ओके, वी आर लाइव नाउ। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन क्या चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। ओके, एक सेकंड ना। ओके, लास्ट क्लास में कहा थे हम? ऑर्गेनोमेटेलिक्स चल रहा था। क्या चल रहा था? ऑर्गेनोमेटेलिक्स। हम ओके 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 चलो। ओके, ऑन है, चलो ठीक है। ओके, हमने ऑर्गेनोमेटेलिक्स में काफी कुछ सीखे, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक्स आज जो हम चलेंगे इसमें हम आपका सीधा 18 इलेक्ट्रॉन तक जाने की कोशिश करेंगे। कहां तक जाने की कोशिश करेंगे? 18 इलेक्ट्रॉन दूर तक। कहां तक जाने की कोशिश करेंगे? 18 इलेक्ट्रॉन दूर तक। ओके, एक ऐसा, गुड इवनिंग, एक ऐसा लिखा हुआ एनओ लीनियर, इसके आगे लीनियर है एल, और एक लिखा हुआ एनओ बैंड, एक लिखा हुआ एनओ बैंड। और आपको बोला ये ए है और ये बी है, इनके सामने इनका बॉन्ड एंगल दे रखा है। क्या दे रखा है? बॉन्ड एंगल। उसको मैच करो, बॉन्ड एंगल की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। जैसे यहाँ दे रखा है 174, 180, 190, और यहाँ दे रखा है 150, 152, 150, 152। अब बताओ, ऐसा दे रखा है, अब किसका आंसर क्या होगा? चलो, लीनियर वाले का ज्यादा ही होगा, कॉन्सेप्ट नहीं लगाने। लीनियर है तो लीनियर मतलब 180 होगा तो उसका ज्यादा ही होगा और बेंड का कम ही होगा। सपोज इसके आगे x लिखा हुआ और इसके आगे y, तो a का x होगा, a का x होगा और b का क्या होगा? y होगा। a का x, b का y। ऑप्शन देखना, हाँ, a का x और b का y, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ गया। नाइट्रोसिल था ना, NO क्या था? नाइट्रोसिल, पता है ना? NO नाइट्रोसिल था। NO को क्या कहते हैं? नाइट्रोसिल। NO नाइट्रोसिल था। कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? लीनियर और बेंड। एक लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दूसरी फॉर्म कौन सी है? बेंड। जो लीनियर है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, जो बेंड है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ये ना, ये तो पता है ना सबको। लीनियर में 3 इलेक्ट्रॉन और बेंड में 2 इलेक्ट्रॉन। गुड इवनिंग। लीनियर में 3 इलेक्ट्रॉन और बेंड में 2 इलेक्ट्रॉन। अब आ गया जाओ नेक्स्ट, फॉर्मल चार्ज बता दो। फॉर्मल चार्ज करा रखा है, लीनियर का कितना था, बेंड का कितना था? फॉर्मल चार्ज बता दो। फॉर्मल चार्ज इसका +1 था, लीनियर का, और बेंड का फॉर्मल चार्ज कितना था? -1। याद रखो, जो चीजें करवा रहा हूँ पेपर में आना है उन्होंने, जो चीजें करवा, गुड इवनिंग, जो चीजें करवा रहा हूँ पेपर में आना है। अब आगे लिखेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखेंगे। ये चलो चलो, कुछ चीजें दिखा रहा था। डीएमपीएम, डीएमपीएम और डीपीपी में, डीएमपीएम एक दे रखा है, डीएमपीएम क्या दे रखा है? डीएमपीएम, डीएमपीएम, और एक दे रखा है डीपी, एक क्या दे रखा है? डीपीपी, डीपीपीएम, एक दे रखा है डीपीपीएम। कौन सा बढ़िया डोनर होगा? डीएमपीएम मतलब, डीएमपीएम डाइफिनाइल फॉस्फेनोमीथेन, डाइफिनाइल फॉस्फेनोमीथेन, डाइफिनाइल फॉस्फेनोमीथेन, ये रहा डाइफिनाइल फॉस्फेनोमीथेन। और उसका नाम डाइफिनाइल फॉस्फेनोमीथेन, डीएमपीएम, डाइफिनाइल डाइमिथाइल फॉस्फेनोमीथेन, डीएमपीएम। अब देख रहा है, अरे यार इसको थोड़ा अच्छा बनाता हूँ, CH2P पे CH2, इसको थोड़ा अच्छा बना रहा हूँ, DMPM, इसको थोड़ा अच्छा बना रहा हूँ, CH3। वैसे आपको समझ ही नहीं आया होगा जैसे मैंने ऐसा बनाता हूँ। पेपर में ऐसा ही कुछ आता है जो आपको समझ में ना आए, जो स्ट्रक्चर। ये DMPM क्या है? डाइमिथाइल फॉस्फेनोमीथेन, डाइमिथाइल फॉस्फेनोमीथेन, डाइमिथाइल फॉस्फेनोमीथेन। नेक्स्ट क्या है? DPP, डाइफिनाइल फॉस्फेनोमीथेन। नेक्स्ट क्या है? डाइफिनाइल फॉस्फेनोमीथेन। बीच में एक ही कार्बन है और यहाँ इसके साथ क्या लगे हुए? 2 पीएच, डाइफिनाइल फॉस्फेनोमीथेन, डाइफिनाइल फॉस्फेनोमीथेन। यहाँ क्या था? डाइमिथाइल। ये क्या था? डाइमिथाइल। ये क्या है? डाइफिनाइल फॉस्फेनोमीथेन। कौन सा बेटर डोनर होगा? कौन सा बेटर डोनर होगा? थर्ड बंदा कौन है क्लास में? अच्छा तो ठीक है, कौन सा बेटर डोनर होगा? Which one is better donor? A and B, which one is better donor? Which one is better donor? Which one is better donor? आपको पीछे करा चुका मैं कुछ चीजें, हाँ, उसमें which one is better donor, इसमें काफी कुछ हो गया एक यूनिट में। अब बताओ जरा कौन बेटर डोनर होगा? ये CH3 देता है +I से,
किससे देता है? प्लस आई से। और ये भी किससे देता है? प्लस आई से। मिथाइल प्लस आई इफेक्ट शो करता है। फिनाइल कैसे है? विड्रॉइंग। sp2 है कैसा है? माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे क्या माइनस आई इफेक्ट हो रहा है? क्या फिनाइल की रिंग आ रही है तो माइनस आई इफेक्ट। एक फिनाइल बना भी दो, एक के साथ फिनाइल बना भी दो, एक के साथ फिनाइल बना भी दो, तो यहाँ पे क्या है? माइनस आई इफेक्ट। तो देना है डीएमपीएम। यस नो सही है। कौन सा है? डीएमपीएम इज बेटर डोनर इन कंपैरिजन टू एसिड। ये याद रखना, ये डीईपीईआई डीएमपीएमआई शॉर्ट ट्रिक आएगी एग्जाम में। एग्जाम में इसका शॉर्ट फॉर्म आएगा, स्ट्रक्चर आएगा तो हर कोई कर लेगा। वो आपसे नाम पूछना चाहेगा। अब आगे लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। क्या लिखेंगे? 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है। आ जाओ 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल होगा सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा। जैसे आपको यहाँ मैं थोड़ा इस 18 हेडिंग डालू, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। क्या डालू? 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल हेडिंग क्या डालो? 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या है? हेडिंग अपन ने क्या डालना है? व्हाट आर द 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अब देखेंगे आपके पास स्पीसीज मिलेंगे। थोड़ा समरी बेटा, जैसे 17 इलेक्ट्रॉन मिली, 16 इलेक्ट्रॉन मिली। 16 इलेक्ट्रॉन में डायमैग्नेटिक होगा। सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक होगा। इसका मतलब ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड। ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड। सारे के सारे कैसे होंगे? पेयर्ड होंगे। 17 इलेक्ट्रॉन मिला तो वो क्या होगा? वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। और 18 इलेक्ट्रॉन मिला तो वो क्या होगा? मोस्ट स्टेबल। वो क्या होगा? मोस्ट स्टेबलाइज। वो क्या होगा? मोस्ट स्टेबलाइज। वो क्या होगा? मोस्ट स्टेबलाइज। जैसे नो। और वो क्या होगा? इट इज आल्सो डायमैग्नेटिक। 18 इलेक्ट्रॉन भी कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। अभी चलते हैं, ठीक है। ये भी कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। ये भी डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। अब आपको ये सबसे यार डी पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल लिखो। 18 इलेक्ट्रॉन इज अप्लाइड फॉर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल is applicable for transition metal complexes. Applicable for applicable for transition metal complexes. Applicable for transition applicable for transition metal complexes. Transition metal complexes. जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल है वो किसके लिए वैलिड है? ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ब्लॉक के लिए। किसके लिए? ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस बोले तो, ट्रांजिशन बोले तो ब्रैकेट में लिखो डी ब्लॉक के लिए। किसके लिए? डी ब्लॉक के लिए। अब आपको डी ब्लॉक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। डी ब्लॉक के आपको क्या आने चाहिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो पहले वही चलते हैं, बाकी और चीजें मैं बाद में लिखाता हूँ, ठीक है। अब लिखेंगे पहले भी लिखाया, अभी भी लिखाऊंगा, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया अनुराधा। समझ आ रहा है? ये ऑर्गेनोमेटेलिक्स की यहाँ से फिर वो पुरानी वाली वीडियो देखनी है। अभी लास्ट में इसके क्वेश्चन कराऊंगा। क्या है? ठीक है, लिखना है तो पहले लिखना। देखो स्कैंडियम, मेरे साथ बोलना है स्कैंडियम टाइटेनियम। आप मेरे साथ बोलो है वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक, यस या नो? आ जाओ। लॉरेंशियम और यट्रियम। तीन जर्कोनियम और हाफोनियम, ठीक है। लिख देना तीन जरासी। तीन जरा तीन जरासी। तीन जरासी और ये क्या? हाफ। तीन जरासी हाफ, ओके। बीना विथ बीना बीन बीना विथ कंडेलम, ठीक है। बीना विथ क्या कहना? बीना विथ बीना बीना विथ, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, क्राइम करे मुंबई वाले। यहाँ पे लिखना है क्राइम करे मुंबई वाले। क्या लिखना है? क्राइम करे मुंबई। कहाँ क्राइम करे? कौन क्राइम करे? क्राइम करे कौन? मुंबई वाले। क्राइम करे मुंबई वाले, देखिए क्राइम करे मुंबई वाले। क्राइम करे मुंबई वाले। अब आगे भी लिखेंगे। मैग्नीशियम के नीचे आता है टैक्टिनियम। इधर ध्यान दें, मैग्नीशियम के लिए टैक्टिनियम और टैक्टिनियम के नीचे रिहीनियम। टैक्टिनियम के नीचे रिहीनियम। इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे। मैग्नीशियम टैक्टिनियम रिहीनियम। इधर ध्यान दो, ये 3D का है। ये वाला कौन सा? ये 3D की लाइन है। ये वाला 4D का है और ये वाला 5D की लाइन है। ये वाली 3D की लाइन है, ये वाली 4D की लाइन है और ये वाली 5D की लाइन है। चलो, फिरोज, रूथेनियम और ऑस्मियम। फिर क्या है? कोबाल्ट,
कौन आज आए होंगे, कौन आज आए होंगे, कौन आज आए होंगे। निखिल ने पादा और उसके पेट में गैस हुई। कौन रोया, गलत गलत गलत, ये कौन आज आए होंगे इसमें आएगा, थोड़ा सा ये गलत है। कौन रोया इस रक्त जहां के मरने पे, कौन रोया रेडियम, कौन रोया इरिडियम, कौन रोया इस रक्त जहां के मरने पे। कौन आज, ये कोबाल्ट और ये कॉपर वाला, कॉपर में कहना है कौन आज आए होंगे, कौन आज आए होंगे। जिंक ने कैडी खाया, कैडी खा के मर गया, तो जिंक कैडमियम मरकरी लिखेंगे इसमें जरा, लिखेंगे ओके, लिखेंगे क्या है, 3 जगह से आप हो गया, मीना वित्र हो गया। ये पहले मैं लाइन में आ रहा हूँ सेपरेशन, ये 3D का है, याद ऐसे ही करने हैं, कुछ और ट्रिक किसी को मिल जाए अच्छी बात है। या मानित रिंगी, ओके कुछ भी कह लेना आप, मानित रिंगी अपनी ट्रिक्स। फिरोज, इसमें क्या कहना है, फिरोज, रोज में एस पे आ जाता है ना, फिरोज, फिरोज, फिरोज क्या कहना है, फिरोज। तो फी रू में रू आ जाएगा और एस में ओज आ जाएगा, फिरोज है ऑस्मियम। सैंबल ये बनाएंगे ऑस्मियम, ऑस्मियम का सैंबल ऐसा होगा, कैसा होगा, ऑस्मियम का सैंबल ऐसा होगा, ठीक है, ऑस्मियम, इसको थोड़ा बड़ा कहेंगे ऑस्मियम। और ये है कौन रोया इस रक्त जहां के मरने पे, कौन रोया, कौन रोया इस रक्त जहां के मरने पे, कौन रोया इस रक्त जहां के मरने पे, कौन रोया इस रक्त जहां के मरने पे, कौन रोया इस रक्त जहां के मरने पे। निखिल ने पाता और उसके पेट में गैस हुई, निखिल ने पाता और उसके पेट में गैस हुई, उसके पेट में गैस हुई, उसके पेट में गैस हुई, उसके पेट में गैस हुई। कौन आज आए होंगे, कौन आज आए होंगे, कौन आज, कौन आज आए होंगे, कौन आज आए होंगे। गोल्ड और मर, सिल्वर और गोल्ड, कौन आज आए होंगे, कौन आज। जिंक कैडी खा के मर गया, जिंक कैडी खा के मर गया, जिंक कैडी खा के मर गया, मर गया, मर गया, मर गया मतलब मर गया, मर गया मतलब क्या, मर गया, जिंक कैडी खा के मर गया। अब इसके इलेक्ट्रॉन, अब इसके इलेक्ट्रॉन, कौन कितना इलेक्ट्रॉन देता है, दिमेंटिक आ गई आज की क्लास में, कौन कितना इलेक्ट्रॉन देता है। एक ही बार याद करना, बार बार निकलना, एक ही बार करवाता हूँ मैं सबको याद, और ये आपका डी में भी आ जाता है, सारी जगह काम आ जाता है, सारी कहानी खत्म। आज तक क्या पढ़ा वो कोई मैटर ही नहीं रखता, ओके। ये वाला 3 इलेक्ट्रॉन देता है स्कैंडियम, 3 इलेक्ट्रॉन, ये वाले इस टेबल में सारे स्कैंडियम, या शायद लॉरेंशियम या ट्रिशियम कुछ और एलिमेंट आ गए हैं इसमें, ये थोड़ा मुझे याद नहीं है, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये वाले ग्रुप 5 इलेक्ट्रॉन, ये वाले ग्रुप 6 इलेक्ट्रॉन, ये वाले ग्रुप 7 इलेक्ट्रॉन, ये वाले ग्रुप 8 इलेक्ट्रॉन, ये वाले ग्रुप 9 इलेक्ट्रॉन, ये वाले ग्रुप 10 इलेक्ट्रॉन, ये वाले ग्रुप 11 इलेक्ट्रॉन। आपको 11 याद, ये वाले 12 इलेक्ट्रॉन, सीधा ये याद रखना है। S प्लस डी का सम जो मैं ये लिख रहा हूँ, ये क्या है, S प्लस डी का सम, S प्लस डी का सम, ये क्या है, ये क्या है, S प्लस डी का सम, ये क्या है, S प्लस डी का सम। चेक करना। विनय 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 जो है, जो नई टेक्नोलॉजी होती है ना, जिसमें कहते हैं मतलब कुछ भी चीज खराब हो जाए तो विनय 1 मिनट में करते हैं। इधर आ विनय, इधर आ, इधर आ, इधर आ जा, कुछ भी चीज खराब हो जाए बिना 1 सेकंड में सही कर देता है, ठीक है। इसके लिए ताली बजाओ। जैसे अभी वो जल गया था तो इसने 2 मिनट में, मैं होता मैं इलेक्ट्रिकल के पास जाता है, वो 100-150 रुपए लेता है, बिना क्या, बिना 1 सेकंड में कुछ भी चीज सही करता है। ताली बजा दो इसके लिए जरा, 1 सेकंड में कर देता है, ठीक है। ये D प्लस एस के इलेक्ट्रॉन का सम है, जो मैंने ये लिखा है ना बेटा यार, ये D प्लस एस के इलेक्ट्रॉन का सम है, ये सारे D प्लस एस का इलेक्ट्रॉन का सम है, ठीक है। आपको यही याद रखना है, स्कैंडियम टाइट, ऐसा उंगली पे याद रखना है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम, ऐसा कहना है। ओए मेरी आवाज आप तक आ रही है, याद रखेंगे, ऐसा कहना है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक। हाथ पे खत्म करने हैं, हाथ पे
जीनियस। हाँ बस थोड़ा पढ़ता नहीं है वो, पढ़ने के लिए उसे 5 बार बोलना पड़ता है, बाकी सारे काम में एक्सपर्ट है। कुछ भी काम बोलो उसे 1 सेकंड में करता है। पढ़ने में दिमाग है पर पढ़ता नहीं है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। बार बार बोलेंगे, 1-2 बार। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इधर देखो हाथ पे याद हो रहा है, इस हाथ पे 5 उंगलियां हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज। इधर ध्यान दो, स्कैंडियम 3, 4, 5, 6, 7। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज 3, 4, 5, 6, 7। मैग्नीज में 7 ही आ रहा होगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 8, 9, 10, 11, 12 कर दोगे आप। 10 उंगली ऐसे करनी है, ऐसे इधर से चलना है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और ये ग्रुप वाले याद करना, बोलते रहना क्या। साइना है एसी, 3080 हाफ मेरी, बीना बीत, बीना बीत। यहाँ पे क्या काम है इसको, बीना बीत। क्या कहा यहाँ पे, क्या कहा इसको, वीना बीत। इसको क्या कहा, वीना बीत। मतलब वेनेडियम, नायोबियम और टंटेलम। अगर आपको नहीं भी आता है, देखो नाम नहीं, हमें उसके काम से मतलब है, क्योंकि पेपर में भी क्या आएगा, नायोबियम एनबी का सिंबल आएगा, टंटेलम लिखा हुआ आएगा। टंटेलम, टंटेलम होता है, जैसे टंटेलम, TNTALI, टंटेलम। ये क्या, क्राइम करे मुंबई वाले। ये क्या, क्राइम करे मुंबई वाले। नेक्स्ट क्या, मानतरिंगी, मैग्नीशियम, एक्टिनियम और रीनियम, मानतरिंगी। फिर क्या कहना, फिरोज, फिरोज। फिर क्या कहना, कौन रोया इसरत जहां के मरने पे, कौन रोया इसरत जहां पे। फिर कहना है, निकिल ने पादा उसके पेट में गैस। फिर कहना है, कॉपर में कौन आज आए होंगे। और जिंक कैडी खा के मर गया, जिंक कैडमियम मरकरी। 3, 4, 5 याद हो जाएगा आपको, बता दो। अगर याद हो जाएगा तो मैं फिर आगे चलता हूँ, फिर मैं आपकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलो 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 चले आगे। यस, अब आ गया जाओ नेक्स्ट। आप लिखेंगे, ये तो इलेक्ट्रॉन आपको याद करने हैं, बार बार लिखना है इसको, 2-3 बार कहना है। यस नो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 बोलते रहना। अब लिखेंगे जरा, ये इलेक्ट्रॉन काम आएंगे आपके। अब लिखो, 18 इलेक्ट्रॉन को 2 मेथड से करते हैं। लिखो 18 इलेक्ट्रॉन काउंट, 18 इलेक्ट्रॉन काउंट 2 मेथड से होता है। कितने मेथड से होता है, 2 मेथड से। एक होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल मेथड। एक क्या होता है, न्यूट्रल मेथड। और एक होता है ऑक्सीडेशन मेथड। एक होता है न्यूट्रल मेथड और दूसरा क्या होता है, ऑक्सीडेशन मेथड। दूसरा क्या होता है, ऑक्सीडेशन मेथड। दूसरा क्या होता है, ऑक्सीडेशन मेथड। आ जाओ, ऑक्सीडेशन मेथड पहले बात करते हैं किसकी, न्यूट्रल मेथड की। किसकी बात करते हैं, न्यूट्रल मेथड की। अब ध्यान देंगे जरा, न्यूट्रल मेथड में एटम और लिगेंड दोनों को न्यूट्रल कंसीडर किया जाता है। लिखेंगे, लिगेंड एंड मेटल बोथ आर कंसीडर, बोथ आर इन न्यूट्रल फॉर्म। लिगेंड एंड मेटल बोथ आर, लिगेंड एंड मेटल बोथ आर इन न्यूट्रल फॉर्म, बोथ आर इन न्यूट्रल फॉर्म, बोथ आर इन न्यूट्रल फॉर्म। दोनों कैसे फॉर्म में होते हैं, बोथ आर इन न्यूट्रल फॉर्म। दोनों कैसे फॉर्म में होते हैं, न्यूट्रल फॉर्म में होते हैं। अब देखेंगे आगे, अब देखेंगे आगे। अब देखें ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन मेथड क्या होगा इसमें। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन मतलब इसके आगे लिखो आयनिक मेथड। क्या लिखो, आयनिक मेथड। लिखेंगे बोथ लिगेंड एंड मेटल, लिगेंड, बोथ लिगेंड एंड मेटल इन आयनिक फॉर्म। बोथ ligand and metals, both ligand and metals are in, ligands and metals are in ionic form, are in ionic form। लिगेंड्स एंड मेटल दोनों किस में होते हैं, आयनिक फॉर्म में होते हैं। बोथ लिगेंड एंड मेटल्स आर इन आयनिक फॉर्म। चलो चले आगे, आगे चले। पहला लिखेंगे, पहला लिखेंगे फेरोसिन। पहला लिखेंगे फेरोसिन। फेरोसिन क्या होता है, फेरोसिन पहला लिखेंगे। फेरोसिन कैसा होता है, सैंडविच कंपाउंड। फेरोसिन कैसा होता है, ये इट इज सैंडविच कंपाउंड। ये क्या है, सैंडविच। ये क्या है, सैंडविच कंपाउंड। ये क्या है, सैंडविच कंपाउंड। अब अपन ने क्या करना है, अपन ने क्या करना है, ऐसा बनाया था हमने, सीपी की 2 रिंग, यही फॉर्मूला लिखो, FeCP का होल ट्वाइस,
और जो मेटल है ये क्या है, दो सीपी की रिंग के बीच धंसा हुआ है। सैंडविच खाया होगा ना, बनाया नहीं आपने? मुंबई में बहुत अच्छे मेथड से रेसिपी बनाते हैं, मैं तो सामने बनता था वो, मेरे को तब याद है। यहाँ पता नहीं कहाँ बनता है, मेरे को नहीं पता। यहाँ सैंडविच के नाम पे पता नहीं, ये ऐसा सैंडविच। अब पहला इसका आयनिक मेथड में करो। किस में करो? आयनिक मेथड में। क्या करो? आयनिक मेथड कहने का मतलब क्या, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और दोनों लिगेंड क्या लेके जाएंगे, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे। मतलब तो बोलो, बोल भी दो, यस या नो, बोलो। ईटा 5 से यहाँ भी कनेक्टिविटी है, ईटा 5 से यहाँ भी कनेक्टिविटी है। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, सपोज ऐसा, कुछ ऐसा कर गया कमाल कि तेरा हो जाऊं, तू किसी और की है फिलहाल। ऐसा मैं क्या कर दूं, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेज दूं, हाँ, और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेज दूं, तो क्या होगा, दो सीपी तो ऐसे जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ऐसे ऐसे, इस पे निगेटिव और इस पे निगेटिव, और यहाँ क्या बचेगा, Fe इन प्लस टू, Fe इन प्लस टू, Fe किस में, प्लस टू में। अब आगे देखेंगे। अब चलो पहले थोड़ा इससे सिखाने से पहले अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आना पड़ेगा। दोबारा वही टेबल फिर से अभी मैं बता देता हूँ। Fe प्लस टू, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कितने पे आ रहा है, 8 पे। तो मैं इसका सीधा 3d6 लिखता, मैं इसका सीधा 3d6 लिखता, बट आपके काम का नहीं होता। मैं इसका 3d6 लिखता लेकिन आपके काम का नहीं होता। तो मैं करता हूँ जरा शुरू, आप थोड़ा फिर से लिखेंगे एक बार, तब आते हैं इसमें। क्या क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। निकिल, कॉपर और जिंक, इधर ध्यान देंगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम, ठीक है। फटाफट जो इसमें थे वो बनाएंगे। पहले फर्स्ट वाले कॉलम को मैं कर देता हूँ। ओके, वैसे आपको बाद में जरूरत नहीं, बट स्टार्टिंग के लिए थोड़ा, ये स्कैंडियम है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, इसका क्या होता है, 3d में 1, 4s में 2। ओए आपने डी, इधर ध्यान दो थोड़ा, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखो, 3d में 1, 4s में 2। मैंने d प्लस s का सिग्मा आपको 3 लिखाया था, यस या नो, लिखाया था नहीं लिखाया था, बोलो प्रियंका, लिखाया था ना, बोलो यार, यस तो बोलो, लिखाया था नहीं लिखाया था? अरे 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 अरे, 3ds 4s1। नेक्स्ट में इधर रखेंगे, ये पेपर में आया था ये। नेक्स्ट में क्या आएगा, 3d, क्या कर रहा भाई, तुम्हें ये याद करना थोड़ा, 3d2 4s2। नेक्स्ट में 3d3 4s2, और नेक्स्ट में आप ऐसा लिखोगे कैसे, 3d4 और 4s2, गलत हो जाएगा। यहाँ क्या लिखना है, 3d में 5 एंड 4s में 1। क्यों लिखा है ऐसा, कंप्लीटली फुलफिल्ड और कंप्लीटली हाफ फिल्ड। जैसे आप क्रोमियम लिख रहे हो, क्रोमियम के केस में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, 3d में 5 और 4s में 1। 3d में 5, 4s 1, d में 5 डब्बे ही होते हैं, डी में क्या 5 डब्बे, 1 2 3 4 और 1 5, और एस में एक ही डब्बा होता है, एक इलेक्ट्रॉन। ये 3d का है, ये 4s का है। तो कंप्लीटली हाफ फील्ड और कंप्लीटली फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होते हैं नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन के कंपेयर में। जैसे ना जितने भी, या तो कंप्लीटली हाफ फील्ड हो तो अच्छी बॉन्डिंग होगी, अच्छी बॉन्डिंग होगी तो बॉन्ड अच्छा बनेगा, या तो कंप्लीटली फुल फील्ड हो, या तो कंप्लीटली हाफ फील्ड और कंप्लीटली फुल फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो नॉर्मल के कंपेयर में क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल। तो ये इसका याद रखना, पेपर में आया था इस बार, ये जो यहाँ का पेपर हुआ था लैब असिस्टेंट का, उत्तराखंड का। नेक्स्ट में 3d5, 4s में 2, 5 और 2 7। नेक्स्ट में क्या, 3d में 6, 4s में 2, 3d में 7, 4s में 2, 3d में 8, 4s में 2। अब देखो यहाँ 3d में 9 मत लिख देना, लिखना और काटना। 3d में 9 4s2 लिखना और काटना। 3d में 10 लिखना, 3d में क्या लिखना, 10, 3d में 10 लिखना,
और 4s में 1 लिखता हूँ। और नेक्स्ट में क्या आएगा, 3D में 10 और 4s में 2। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, कॉपर का भी ये क्यों लिखा, जो कॉपर का लिखा आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या लिखा 3D में 9 4s में 2 ना लिख के आपने क्या लिखा 3D में 10 4s में 1। इलेक्ट्रॉन जंपिंग कहते हैं, आगे बताऊंगा, जंपिंग, इलेक्ट्रॉन जंपिंग, जैसे नो। तो इसमें क्या होता है 3D में 10 मतलब डी के 5 डब्बे बनाओ, 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 5। डी में 10 1 2 3 4 और 1 5 6 7 8 9। अब देखो अगर आप ये बनाते ना और 4s में 2, फायदा नहीं था, यहाँ फुल फील्ड यहाँ हाफ फील्ड, आपने क्या कर दिया, इसको यहाँ भर दिया और इसको यहाँ भर दिया। क्या क्या इसमें क्या क्या आपने यहाँ क्या लिखा आपने 3D, अरे 3D में 10 4s में 1, तो यहाँ क्या कर दिया कंप्लीटली फुल फील्ड और ये क्या हाफ फील्ड। यहाँ क्या क्या आपने कंप्लीटली फुल फील्ड, क्या क्या 3D में 10 और 4s में 1, ये हाफ फील्ड और ये कंप्लीटली फील्ड। तो हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं नॉर्मल के कंपेयर में। और नेक्स्ट में 3D में 10 4s में 2, इसके नीचे कर दोगे ना, साइला है एसी यट्रियम, तीन जरासी जर्कोनियम और ऑफोनियम, बीना बीत क्राइम करे मुंबई वाले, मान्यत रेंगे टैक्टिनियम और रीनियम, फिरोज रूथेनियम और ऑस्मियम, कौन रोया कौन रोया इस रत जहां के मरने पे। सब में यही होगा, केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ जाएगा, यहाँ आगे 4D आ जाएगा और ये 5s का हो जाएगा। नीचे वाले में क्या आएगा, ये 3D के हैं, ये 4D के हैं, ये 4D के हैं और ये क्या है 5D के। केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगी, केवल क्या बढ़ेगी प्रिंसिपल, जो इसमें आएगा, इसमें 3D आया, इसमें 4D और 5s आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा 5D और 6s, 5D और 6s। ओके, कौन रोया निखिल, कौन निखिल, निखिल ने PD और 8 में, कौन आज आए होंगे एजी सिल्वर और गोल्ड, जिन कैडी खा के मर गए। याद रहेगा सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यस या नो, बताओगे ओ भाई बता दो, ऐसा तो नहीं आप बोर हो रहे हो, क्या समझ आ रही है ये चीजें समझ आ रही है, इंटरेस्ट आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना है। अब मैंने इसका आपको सीधा शॉर्ट लिखा है यहाँ, कैसे, यहाँ मैंने आपको सीधा शॉर्ट लिखा है, क्या लिखा है, आपको कुछ नहीं करना है, B प्लस S का सम याद रखना, 3 4 5 है। अब जैसे मैं यहाँ देखो, जैसे मैं यहाँ पे ये कर रहा था ना Fe+2 मैंने सीधा 3D6 लिखते, और आपको पहले ये आना, ये नहीं कोई बात, ये देखो S की एनर्जी ज्यादा होती है D के कंपेयर में। यहाँ पे देखो जैसे मैं यहाँ लिखता, आप यस तो बोलो, समझ आ रहा है, ओके आ रहा है। यहाँ देखो जैसे अब आपको आयरन का कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है 3D6 4s2, तो मैं जैसे आपको बोलता आप यहाँ पे अप्लाई करो, क्या हमारा ये कॉम्प्लेक्स था, इस पे अप्लाई करना 18 इलेक्ट्रॉन, अब 18 इलेक्ट्रॉन करते हैं, ठीक है, देखेंगे जरा इधर में Fe+2, जैसे मैं बाद में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, 3 4 5 6 7 8 इसे करवा दूंगा यार, तो आपको पे केवल अभी आयरन का पता था 3D में 6 और 4s में 2, तो आप आंख बंद करके कहते सर S की एनर्जी ज्यादा है, S की एनर्जी ज्यादा होती है D के कंपेयर, लिखो S having more higher energy, S orbital having higher energy, S orbital having higher energy, having higher energy in comparison to D, having higher energy in comparison to D, in comparison to D. So electron removed from s orbital, so electron easily removed from s orbital, easily removed from s orbital, removed from s orbital। मैंने क्या बोला, जो s की एनर्जी है फ्रॉम s ऑर्बिटल, जो s की एनर्जी है वो d के कंपेयर में ज्यादा है, तो जिसकी एनर्जी ज्यादा है d की एनर्जी डाउन फील्ड है और s की एनर्जी हाई है, तो s की ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या इजेक्शन इजीली है, तो d की ज्यादा नीचे होती है, s की ज्यादा ऊपर होती है, s की ऑर्बिटल हाई एनर्जी में होती है, जो जितनी हायर एनर्जी की ऑर्बिटल है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है इजीली पॉसिबल है। तो अपन ने फिर क्या कह दिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, Fe+2 आया तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन निकाला फिर 2 निकाला, तो मैं इसीलिए कहता हूं, मैं सीधा इसका 3D6 लिख देता हूं, Fe+2 का तो मैं S से ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब इस पे 18 इलेक्ट्रॉन लगाओ, और क्या रहता है हम 18 इलेक्ट्रॉन चलो उसको लगाते हैं, ये दिल
लाया है करार अपनों का प्यार, क्या कहना। Fe+ में कितना 3d6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। और ये कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन ये देगा ऑक्सीडेशन में। 2 2 और 2 6 इलेक्ट्रॉन ये देगा। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 2 Cp नेगेटिव। 2 Cp नेगेटिव में कितने? 6 + 6 कितने? 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है? टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है? टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट EC कितना है? 18। तो यस इट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन। यस इट फॉलो, यस इट फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन। यस इट फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन। यस इट फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन। हाँ ये 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। चलो चले आगे। चलो आगे समझ में 8 इलेक्ट्रॉन का पहला एग्जांपल समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन मेथड या आयनिक मेथड में पॉज मेटल को पॉजिटिव बना के छोड़ दो और उस पे क्या कर दो? इलेक्ट्रॉन डाल दो। चलो आगे बताओ यार, कुछ तो बोलो आप। चलो मैं आगे। चलो CH3MnCO का होल 5। CH3MnCO का होल 5 क्या है? CH3Mn, ये ऐसा देगा CH3MnCO का होल 5। यस नो? तो CO का होल 5 ये रहा, ये रहा। पहले अगर नॉर्मल से निकालोगे तो एक झटके में निकल जाएगा। कैसे? न्यूट्रल में। न्यूट्रल में आपको पता है, न्यूट्रल में पहले मुझे ऑक्सीडेशन नहीं बता दो। न्यूट्रल, एक सेकंड ना। ओके ठीक है, चलो आ जाओ। पहले जैसे मैं आपको एक सेकंड में न्यूट्रल बताता था, आप एक झटके में करते। आप कहते सर ये CH3 एल्काइल वाला पार्ट है, ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा। सर Mn का जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन है, अभी आपने सिखाया, ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है। सर आप लिखो एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है, एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है। सर जब एक CO 2 देता है तो 5 एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है, एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है। सर ये आपने यहाँ वोल्ट 5 लिखा हुआ है इसका, तो मतलब 1 2 देता है तो 5 कितने देंगे सर? आप कहते हो सर 10 इलेक्ट्रॉन देगा। CO तो दोनों में 5, CO तो न्यूट्रल में भी और उसमें भी 2 ही देता है। तो सर आपने कहते जो CO है 5 वो 10 इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो अगर टोटल न्यूट्रल में, ये हमने न्यूट्रल में सीख रहे हैं, ठीक है? न्यूट्रल में साथ ही सिखाता हूँ यार। न्यूट्रल में तो TEC टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट किया 10 से 7 और 1 18। आप कहते हैं यस सर इट फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन। आप कहते हैं सर ये क्या करता है? 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है। स्ट्रक्चर भी देख लो, CH3Mn और एक CO 2 CO, तीसरा CO, चौथा CO और पांचवा CO, मतलब ऑक्टाहेड्रल होता है। कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल। 1 2 कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल। कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल। Mn एक CO, दूसरा CO, तीसरा CO, चौथा CO, पांचवा CO और CH3। तो ये ऑक्टाहेड्रल होता है। कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल। अब देखेंगे न्यूट्रल, हम तो ऑक्सीडेशन सीख रहे हैं ना पहले। न्यूट्रल तो आपको सबको निकालना आ गया। यहाँ पे देख भी रहा होगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 और 1 11, 11 7 18। लेकिन हम न्यूट्रल सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? न्यूट्रल। तो करो न्यूट्रल में वो भाई ऑक्सीडेशन। तो ये स्ट्रक्चर बन गया होगा। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। MnCO का होल 5, MnCO का होल 5 और क्या है? CH3। पेपर में तो ब्रैकेट में आता है ना ऐसे, तो सीधा कुछ नहीं करना भाई। पहले तो आपको ना बेसिक समझ इतनी होनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर बना दो। कार्बन के 4 बॉन्ड मतलब एक मैग्नीज के साथ है और Mn के 5 CO के साथ है और ऑक्टाहेड्रल दिख गया। क्या कर दो? भेज दो अलग। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पे भेज दो, तो CH3 पे माइनस, CH3 पे माइनस, CH3 पे क्या माइनस? कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने देगा? 2 इलेक्ट्रॉन। और जो 5 CO है वो तो 10 ही इलेक्ट्रॉन देंगे। ऑक्सीडेशन में 5 CO कितने देंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। और प्लस Mn पॉजिटिव। Mn पॉजिटिव बताओ मुझे मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D में 5 S में 2 क्या था? बताओगे नहीं तो कैसे हो जाएगा? बताओगे नहीं तो कैसे हो जाएगा? क्या था? D7 था। मैग्नीज क्या था? 7 था। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज 3 4 5 6 7। मतलब कहने का मतलब क्या था सर? 3D में 5 था मैग्नीज के और 4S में 2 था। कुछ टाइम बाद दिखेंगे नहीं, मैग्नीज का है वो 3D में। टोटल D प्लस S का सम जो हमने निकाला था Mn के, जो हमने टोटल इलेक्ट्रॉन निकाला तो 7 इलेक्ट्रॉन निकाले थे।
तो इसमें डी के 5 थे और एस के 2 थे। एस में तो 2 से ज्यादा रह नहीं सकते ना, रह नहीं सकते। बताओ मुझे, बताओ मुझे, रह सकते हैं नहीं रह सकते हैं, बताओ मुझे, चलो बताओ मुझे, बताओ मुझे। ओके, तो कितना हो गया, कितना हो गया, mn पे +1, mn पे +1, इस mn पे एक पॉजिटिव, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर भेजो, तो क्या बचेगा, 3d में 5, 4s में 1, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन ये देगा। कितने आ जाएंगे, 10 और 6 16 तो 18, 18 इलेक्ट्रॉन। कितना है, इलेक्ट्रॉन भी नहीं लिख रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन भी नहीं लिख रहा हूँ, तो ये टोटल टीईसी कितना आ जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। क्या समझ आ रहा है 18 इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना, समझ आ रहा है, पेपर में आना है, समझ आ रहा है। अनुराधा आज दिमंती खाना बना रही होगी क्या, अनुराधा, जय, बताओ भाई अनुराधा समझ आ रही है। चलो आगे नेक्स्ट, चलो मैं आगे एक क्वेश्चन करवाते हैं, फिर उससे 18 इलेक्ट्रॉन आपका लगभग, आप ना अब सब न्यूट्रल में करो, छोड़ो ऑक्सीडेशन, सारे न्यूट्रल में करो, न्यूट्रल में करो, ठीक है, न्यूट्रल में करो। दे रखा है, मैं आपके पास क्वेश्चन दे रखा हूँ, VCO का होल 6। क्वेश्चन लिखो, which of the following compound obeys 18 electron rule, which of the following compound, which of the following compound, which of the, मेरे हाथ दर्द हो रहा था तो भारी बहुत उठा के, which of the following compounds obeys 18 electron rule, which of the following compound obeys 18 electron rule, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, कौन सा 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। मैं आपके पास कुछ ये बना रहा हूँ, पहला ये फोटो खींचता हूँ मैं जरा, चलो पहला है VCO का होल 6, पहला क्या है, VCO का होल 6, फर्स्ट है VCO का होल 6, सेकंड है FeCO का होल 5, सेकंड क्या है FeCO का होल 5, थर्ड क्या है FeCO का होल 4 2 नेगेटिव, थर्ड क्या है FeCO का होल 4 2 नेगेटिव, फोर्थ दे रखा है Pp2CO, 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 फिफ्थ आपको दे रखा है Pp2CO और इस पे पॉजिटिव, सिक्स्थ आपको दे रखा है IR PPS3 का होल ट्वाइस, IR PPS3 का होल ट्वाइस, CO और Cl। नेक्स्ट आपको दे रखा है ये पांचवा, ये छठवां है, सातवां आपको देखा RH PPS3 का होल ट्वाइस, RH PPS3 का होल ट्वाइस, Cl, RH PPS3 का होल ट्वाइस Cl, इसका नाम विल्किंसन कैटलिस्ट। और आप बताएंगे मुझे ब्रैकेट में कमेंट में बता दो मुझे कि जैसे साल्ट का स्ट्रक्चर क्या था, PTCl3 PTCl3 C2H4, इस पे एक नेगेटिव, आंसर बता दो। और 9 पे है आपका, ई पे है आपका, है कोई माइकल आर्य लाडली, है माइकल आर्य लाडली जो उसके आंसर में, तो मैया मेरी मैं नहीं, सारे न्यूट्रल में देने हैं, सारे मैया मेरी मैं नहीं, न्यूट्रल मेथड, न्यूट्रल एटम मेथड, मैया मेरी मुंह नहीं माखन खायो राजा जी मेरो, यस यस है, अच्छा कह रहे हैं हम हैं, चलो जवाब दे दो अनुराधा। 18 लाख, अब थोड़ा याद करना अनुराधा है, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक, बच्चों के साथ बोलते जाना है, वो तुमसे जल्दी याद करेंगे, ये वीडियो दिखाना, अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो ये वीडियो दिखाना, तुमसे पहले वो याद करेंगे, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक। अब ये मत समझना अगर मैंने भी एलटी का फॉर्म भरा होता, मैं भरता नहीं हूँ, फिर मैं जूलॉजी भी इसी रिदम पे पढ़ता, ये सुनो, क्योंकि जब आप पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, मेरे को अभी रीजनिंग मैंने पढ़ी हुई है, रिवीजन करने दोबारा उस पर ज्यादा टाइम लगना है, और मैथ में ज्यादा टाइम लगना है मेरा भी, खैर अभी पॉलिटेक्निक आ गया, अब देखते हैं क्या होता है। चलो बता दो आप, है कोई जो बता सकता है क्या होगा, है कोई जो बता सकता है पहले का, बिना बीते करो जरा, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 3 4 5, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम बिना बीते, इसी के नीचे था बिना बीते 3 4 और 5, इसका 5 इलेक्ट्रॉन था, और एक कार्बन देता है 2 इलेक्ट्रॉन, 6 देंगे 12, 12 4 16 1 17, ये है, ये कर रहे हैं। अब आप बोलोगे ना मैं मार दूंगा आपको, पहला कर रहा है, पहला नहीं कर रहा है, पहला
नहीं कर रहा है, फर्स्ट वाला नहीं कर रहा है, फर्स्ट वाला कैंसिल। अब आ जाओ, ये 8 है, आयरन का 8 है, था कि नहीं? मैग्नीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, 3 4 5 6 7 और 8वां ये था आयरन, तो 8 इसके हो गए। और एक को एक CO, एक कार्बन देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 देंगे 10 इलेक्ट्रॉन। एक CO अगर 2 देगा, ये 2 देता है, इसके बाहर 5 कर रखा, तो 5 का गुणा ही तो है, ये 5 में 10, 10 और 8 18। यस यस, इट फॉलोज। तो एक इसने फॉलो किया, ये वाला नहीं कर रहा है, ये वाला नहीं कर रहा है, ये कट कर दो, ये वाला नहीं कर रहा है। अब जो कर रहा है ये कर रहा था। अब आ जाओ इस पे आ जाओ, ठीक है? ये कर रहा है, आप बाद में कर लेना, मैं मिटा रहा हूँ, मेरे पास बोर्ड की कमी है। आयरन का 8 हो गया, 8, एक CO देता है 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहर 4 का गुणा है, तो 4 दूने 8, अरे माइनस, तो 8 8 16 तो 18। यस यस, इट करेगा, यस ये भी करेगा, यस नो, ये भी क्या करेगा। अब आगे नेक्स्ट, ये भी करेगा, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब इस पे आ जाओ, पानी खत्म हो गया बट कोई बात नहीं, बाद में ले आते हैं। CpCO, ये भी फेरोसिन स्ट्रक्चर है। जो कोबाल्ट मेटल है, भाई जो कोबाल्ट मेटल है, जो Cp के रिंग के बीच दबा हुआ है, एक Cp करता है न्यूट्रल में। भाई इधर ध्यान दे रहे, इधर ध्यान दे रहे पुत्र, इधर ध्यान दे। ऐसे इसके अंदर मेटल आपने दिखा रखा, बीच में CO दिखा रखा, ऐसे इसके अंदर मेटल ऐसा, ये दिखा रखा बीच में CO, क्या दिखा रखा? कोबाल्ट। क्या दिखा रखा है? कोबाल्ट। बीच में क्या दिखा रखा आपने? कोबाल्ट। इधर ध्यान दो, तो इधर ध्यान देंगे। यहाँ पे ये कैसा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड मेटल ऐसा जुड़ा हुआ था, तो इससे भी था, इससे भी था, 2 2 4 और 1 5, तो एक का है 5, 5 इलेक्ट्रॉन इसका, 5 इलेक्ट्रॉन इसका, तो 5 और 5 10 ये हो गए। और कोबाल्ट का कितना होता है बोलो? कोबाल्ट का स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट 7 8 और 1 9, कोबाल्ट का कितना हो गया? 9, और 10 और 9 19, तो ये नहीं कर रहा है, 10 और 9 19, 10 और 9 19, 19 है, तो 19 इलेक्ट्रॉन ये नहीं फॉलो कर रहा है, इट डज नॉट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इट डज नॉट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करता। अब आ गया जाओ नेक्स्ट, FeCO। अब कह रहा है इस पे क्या है? +1 चार्ज है, मतलब कोबाल्ट पे, मेटल पे +1 चार्ज है। इस टाइम कोबाल्ट पे क्या है? +1, तो करो, एक Cp का 5, दूसरी Cp का 5, साइक्लोपेंटाइल डाइएनाइन, Cp को क्या कहते हैं? जो साइक्लोपेंटाइल डाइएनाइन रिंग, Cp। तो एक Cp 5, दूसरी Cp 5, 5 और 5 10, 2 इस साइक्लोपेंटाइल रिंग के 10, और इसके 9, और जो प्लस चार्ज होता है वो घटता है, ये ऊपर प्लस चार्ज है तो ये घटता है, ये क्या होता है? घटता है, तो 1 ये हो गया। तो 5 5 10, 10 9 19, 19 में गया 18 इलेक्ट्रॉन। यस, इट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन, ये वाला भी करता है। इसको मिटा रहा हूँ, इसको आपकी नजरों के सामने से ले जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो मुझे याद रखना। चलो आगे नेक्स्ट, बहुत प्यार से चलाना पड़ता है मुझे, तो अपनी चीजों पे इंसान ज्यादा नहीं। चलो इरिडियम, कौन रोया, कौन रोया, फटाफट बोलो, कौन रोया इस रत जहां के मरने पे, कौन रोया इस रत जहां के मरने पे, कौन रोया इस रत जहां के मरने पे, बताओ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कोबाल्ट के नीचे है, ये यहाँ पे 7 है, 8 और 1 9, इसका 9 है, D + S का सम, तो प्रत्येक का D + S का सम कितना हो जाएगा? 9 इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा? 9 इलेक्ट्रॉन, तो 9 रेडियम के हो गए। एक पीपीएस, ये देखो pps3 पहले भी करा रखा है, P के साथ 3 P फिनाइल की रिंग लगी हुई है, देगा तो 2 ही इलेक्ट्रॉन से, तो ये देखो pps3 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर, ये 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर, ये 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर, तो कितना हो गया? एक pps3 देता है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखेंगे एक pps3 देता है 2 इलेक्ट्रॉन, इसके साथ है 2 का गुणा, ये तो है भाग 2, तो 2 × 2, 2 × 2 प्लस एक CO देता है 2 इलेक्ट्रॉन, और एक CO देगा 1 इलेक्ट्रॉन, 9 + 4 13, 2 15 + 1 16, ये 16 इलेक्ट्रॉन है। 16 इलेक्ट्रॉन को स्क्वायर प्लेनर होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 3D 4D के साथ, 4D 5D के साथ स्क्वायर प्लेनर कैसे करते हैं, क्या करते हैं? स्क्वायर प्लेनर। तो इट डज नॉट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन, ये पहले भी कराया था। अब 18 इलेक्ट्रॉन निकालना सबको आ गया। अब इसका रोडियम, RH विल्किंसन, कितने हैं? कौन रोया इस रत जहां के मरने पे, कौन रोया इस रत जहां के मरने पे, तो कितना है? 3 4 5 6 7 8 9, आयरन के बाद कोबाल्ट 9 है, इन सब का 9 है, तो ईच वन का 9 ही हो जाएगा, 9 इसका हो जाएगा। एक pps3 देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके बाहर 3 का गुणा है, तो 3 × 2 = 6 इलेक्ट्रॉन, और 1 ही रहा, 9 8 10 6 16, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन को नहीं फॉलो कर रहा है, 16 इलेक्ट्रॉन को कर रहा है, और स्क्वायर प्लेनर C बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा। अब आ गया जाऊंगा इसमें, देखो
PtCCl3 नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला ऐड होगा। ये क्या है, जैसे साल्ट, क्या है, जैसे साल्ट, PtM3 के साथ ये ऐसा एक Cl, दो Cl और एक Cl, और ये भी स्क्वायर क्लीनर है। मेरे को पता है, आपको भी धीरे धीरे समझ आ जाएगा। अभी 16 लैप आएगा। निकिल ने पादा, उसके पेट में गैस हुई 10 हो जाएगा। निकिल ने पादा और उसके पेट में गैस होगी, उसके पेट में निकिल पैलेडियम लिखो, निकिल पैलेडियम और प्लेटिनियम, निकिल पैलेडियम और प्लेटिनम, निकिल पैलेडियम और प्लेटिनम। आप ना पाकिस्तान वालों के जो प्लेयर है ना, पुराने क्रिकेट प्लेयर, आप उनके इंटरव्यू देखना। वो कहते हैं मेरे खाने में मरकरी डाल दिया था, और मरकरी इतना पॉइजनस है ना, अगर मैंने मरकरी को इसमें रखा तो ये मेरे हाथ के अंदर जाके मेरी पूरी बॉडी में कार्सिनोजेनस एजेंट है, मतलब कैंसर फैला देगा, और इंसान के बचने के साथ 0% होता है। अभी 1.5-2 साल पहले एक आर्टिकल आया था, एक साइंटिस्ट, हमारी फेमस साइंटिस्ट थी, वो अभी बहुत यंग थी, 34-35 38 या 42 साल की, ठीक है। तो वो काम कर रहे थे इसी पे, मरकरी पे, उन्हें पता नहीं चला, ग्लव्स को फाड़ के मरकरी अंदर चले गया, और 1 साल के अंदर विद इन 1 ईयर उनकी डेथ होगी। बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ। तो पाकिस्तान के प्लेयर अपने से जो अच्छा प्लेयर होता है उसके खाने की उसमें डाल देते थे। जब हम छोटे थे तो वहाँ एक बहुत अच्छा प्लेयर था, लंबे लंबे बालों वाला, अभी जस्ट उसका इंटरव्यू देखा था मैं थोड़ी देर पहले भी, और पहले भी देखा था, आज खुद भी आ गया तो याद भी आ गया। तो उसके खाने में किसी ने मरकरी डाल दिया था, और मरकरी कार्सिनोजेनिक एजेंट है। अगर थोड़ा भी मिल गया ना तो आपको डेथ डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि ये क्या करता है, फाड़ देता है। ये यहाँ पे डालोगे तो स्किन में छेद करके अंदर घुस जाएगा। ओके, प्लेटिनम का 10, सबका 10 होता है ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, किसका है, कोबाल्ट के बाद आ निकिल, कोबाल्ट का होता था इसका 10 प्लस एक Cl देता है 1 इलेक्ट्रॉन, 3 देंगे 3 इलेक्ट्रॉन, ये देता है 2 इलेक्ट्रॉन, और प्लस वो ऐड हो गया 10, ये -4 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 10 से 3 13 तो 15 1 16, ये भी 16 इलेक्ट्रॉन है और स्क्वायर प्लेनर है। अब मैं जो 16 इलेक्ट्रॉन लिख रहा था आपको समझ में आ गया, जो स्टार्टिंग में लिख रहा था काहे लिख रहा था, बताओ मुझे, क्यों लिख रहा था, समझ आ रहा है, बताओ। मैं जो स्टार्टिंग में स्क्वायर प्लेनर लिख रहा था क्यों लिख रहा था, समझ आ रहा है, बोलो यस या नो। अब आगे आ जाओ, इसमें आ जाओ, इसका भी 10 होगा, क्या है, PdPpS3 होगा, पीएच और Br, पीएच भी देखो, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, न्यूट्रल में यहाँ से जुड़ा होगा, H ऐसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा, एक रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, H का रेडिकल, तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा, Br भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा, PpS3 देता है 2 इलेक्ट्रॉन, 3 आएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन, ये 10, ये क्या है 10 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, ये 10 नंबर, 10 और 6 16, एक 17 और एक 18, यस इट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन। अब कितने इलेक्ट्रॉन ने 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो किया था, वो आप इसको कैलकुलेट करना, वो क्या करना, आप कैलकुलेट करना, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट, बोलो रे, आप बोलते नहीं आता, बेकार सा लगता है मुझे जब आप बोलते नहीं हो, समझ आ रहा है, अब कुछ बोलते ही नहीं, मैं कैसे समझूंगा मेरे बच्चों को समझ आ रहा नहीं आ रहा। अब अगर आपने ऐसे करना है तो फिर मैं रिकॉर्डिंग ही दे दूं, आप बोलो ना आपकी समझ आ रहा है तो एच लिखो, तो मैं एक एक एग्जांपल जहां से मैंने सीखा है, मैं भी तो ऐसा कर सकता हूँ, शॉर्ट में सिखाऊं, मैं भी तो शॉर्ट में सिखा सकता हूँ, बट दिल है कि मानता नहीं। अगर आपके साथ चोरी कर दी ना, भगवान माफ नहीं करेगा, भगवान सब देखता है, समझ आ रहा है। चलो इसका कर दो, क्वेश्चन ऑफ द डे होगा लास्ट। अब देखो यहाँ 1 2 और 1 3, तो ये तो 3 इलेक्ट्रॉन देगा, सामने ही पता चल गया, न्यूट्रल में है सारा, ये कितना देगा 5 इलेक्ट्रॉन, ये कितना देगा 5 इलेक्ट्रॉन, ये कितना देगा, देखो किसके नीचे आता है, क्राइम करे मुंबई वाले, बार बार कहना है, क्रोमियम मैग्नीशियम और क्रोमियम मैग्नीज और दिस इज टंगस्टन, टंगस्टन, हाँ टंगस्टन, ये क्या टंगस्टन, टंगस्टन, क्रोमियम मोलिब्डेनम और टंगस्टन, क्राइम करे मुंबई वाले, बार बार कह रहे हैं क्राइम करे कहाँ, मुंबई वाले, और फर्स्ट कौन है, कोई और, क्राइम करे मुंबई वाले, क्राइम करे मुंबई वाले, ओके। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन देता है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो हर ग्रुप का प्रत्येक मेंबर 6 इलेक्ट्रॉन देगा, 6 इलेक्ट्रॉन इसके होते। अब देखो 6 6 5 11, 11 3 15, अब देखो 6 और 5 11, 11 11 3 11 12 13 14,
14 ही हो गया। अब देखेंगे, अब देखिए ये लीनियर है, ये कैसा है लीनियर, और ये कैसा है बेंड। अगर नहीं भी दिया है आपको तो अगर यहाँ पे एनओ भी लिखता ना केवल दोनों जगह एक लीनियर कंसीडर करेंगे एक बेंड। देखो कैसे 6 और 5 11, 11 3 14 और 14 3 17 और 17 1 18। तो ये भी क्या करेगा 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा। क्या करेगा 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा। आप लोग इतना कर लोगे, कर लोगे तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो। चलो फिर मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो। हाँ भाई बताओ प्रियंका, कर लोगे इतना? यस या नो? आप बोलते नहीं हो, जब आप बोलते हैं ना तब मुझे बेकार सा लगता है। मेरे को बातें करना अच्छा लगता है, आप लोग बोलते ही नहीं हो। समझ आ जाएगा? ओके ठीक है।